अनुपमा सीरियल में दिखा रहे हैं कि बा पाखी के फ़ोन आने से बहुत ही ज़्यादा खुश है और उनसे कहती है, बेटी तू चली आ अपने भाई की शादी में। लेकिन पाखी साफ मना कर देती है। तो किंजल बा को समझाती हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो बा। इधर बा चौंक जाती हैं सामने डिम्पी को देखकर और पूछ बैठती हैं कि तुझे तो कपाड़िया मेंशन में होना चाहिए था, तू यहाँ कैसे। तो डिम्पी बात बदलते हुए कहती है कि मैं मार्केट गई थी, वहीं से लौट रही थी तो सोचा देखती चलूँ आप सबकी तैयारियां कैसी चल रही हैं शाम के फंक्शन के लिए। तो बा उसे कहती हैं, तुझे यहाँ आने की बड़ी जल्दी थी। तब डिम्पी बा से लड़ने लगती है। किंजल बीच बचाव करती है। तब बा कहती है, एक देखो किंजल को, जो इतने बड़े घर की लड़की होकर भी कितने अच्छे से रहती है, और तू जिसका अभी कपाड़िया कोई लगता भी नहीं है, फिर भी कपाड़िया पे इतना रौब जमाती है। तभी अचानक समर आ जाता है तो सब चुप हो जाते हैं। समर पूछता है, क्या बातें हो रही थी। तो किंजल कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब समर डिम्पी की ओर देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तब डिम्पी कहती है, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो समर कहता है, सुन लो डिम्पी, मेरे लिए परिवार और फैमिली मायने रखती है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं। और इस बात को तुम गांठ बांध लो, परिवार के लिए मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता। डिम्पी मन ही मन सोचती है कि समय तो आने दो, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखूंगी। इधर अनुज को दिखाते हैं कि वो अनुपमा को डांस एकेडमी के पास से बाइक पे बैठाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अनुपमा भी शॉक्ड रह जाती है और वो बाइक पर अनुज के कहने पर उसके साथ बैठ जाती है। तभी दिखाते हैं कि अनुज अनुपमा को अपने गले से लगाता है और उसके माथे पर किस करता है। इधर दिखाते हैं कि डॉली अपनी माँ से कह रही होती है कि माँ, सभी अनुपमा भाभी जैसे नहीं होते और ना ही किंजल होते हैं। आप डिम्पी के साथ ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि डिम्पी बड़ी ही अक्खड़ लड़की है, वो कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर मार्केट में अचानक से वनराज पहुंच जाता है, क्योंकि डिम्पी के जरिए उसे पता चल ही जाता है कि अनुज मार्केट गया है और वो वहीं सूंघते सूंघते आ ही जाता है। और वो अनुपमा से अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है और कहता है, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैं आ गया। अनुपमा अनुज की ओर देखकर सोचती है कि आज फिर कुछ कहते कहते तुम क्यों रुक गए, कुछ कहा क्यों नहीं। इधर वनराज बात बदलने की कोशिश करता है और अनुपमा को अपनी ओर ध्यान लगाने के लिए अपनी ही बातों में उलझाता है और समर की बात को बीच में ले आता है कि देखो तो अपना बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया, और जानती हो अनुपमा, ये हमारे घर की आखिरी शादी है, इसके बाद तो सीधा परी की शादी होगी, और फिर तब हम रहते हैं या नहीं। अनुपमा भी ख्यालों में खो जाती है, उसे तो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार है। इधर वनराज को लगता है कि मैंने एक बार फिर अनुज को झांसा दे दिया, लेकिन कब तक, आखिर एक दिन तो पाप का घड़ा फूटेगा है ही। इधर तोसू किंजल के साथ बहस कर रहा होता है कि मुझे एक बच्चा और चाहिए। किंजल कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं यहाँ सिर्फ समर की शादी तक हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और काफ़ी ज़्यादा बहस करता है तोसू, उसे पकड़कर झंझोड़ता है कि ऐसा कब तक चलेगा, क्यों तुम मुझे नहीं माफ़ कर पा रही हो। लेकिन किंजल सच में तोसू को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रही है। इधर दिखाते हैं कि शाम के संगीत की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही हैं। डॉली समर की हुक को ठीक कर रही होती है कि तभी बा को लगता है कि लड़की वाले आ गए ढोल नगाड़े के साथ, और सब उसके स्वागत में लग जाते हैं। सभी बाहर की ओर देखने लगते हैं तो सामने डिम्पी, बरखा और माया सभी हंसते खेलते नजर आते हैं। इधर दिखाते हैं कि वनराज की नज़रें सिर्फ अनुपमा पर टिकी हैं, पर अनुपमा देख रही है अपने अनुज को, क्योंकि उसकी नज़रें तो बेचैन हैं अनुज को देखने के लिए। इधर काव्या को महसूस होता है कि वनराज सिर्फ अनुपमा को ही घूरे जा रहा है। इधर दिखाते हैं सब लोग आ गए हैं घर के अंदर और उनका स्वागत होता है। अगले हफ्ते में दिखाएंगे कि डांस परफॉर्मेंस
बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें अनुज माया को एक तरफ करके अनुपमा के साथ डांस करने में मस्त नज़र आ रहा है। अनुपमा भी सब कुछ भूलकर अनुज में ही खोती जा रही है। और दिखाएंगे कि अचानक अनुपमा पहुंच जाती है वॉशरूम, जहां वो काव्या को वॉशरूम से बाहर निकलते देखती है तो उससे पूछती है क्या हुआ। इशारों इशारों में काव्या बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अनुपमा उसे गले से लगा लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है देखना काव्या, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होता है जब ये खबर वनराज को पता चलेगी तो क्या होगा, क्योंकि वनराज तो कहीं ना कहीं अब अनुपमा को अपने घर लाने की सोच रहा है। तो देखते रहिए हमारे साथ।